नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। हाँ जी। जी, गुड इवनिंग सर। आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। गुड इवनिंग सर। अभी आपको आवाज़ क्लियर आ रही है मेरी? गुड इवनिंग। सॉरी सर, मैंने आपको डिस्टर्ब किया ये जानते हुए कि आपकी तबीयत खराब है, बट मेरा बताइए। जानना थोड़ा जरूरी था। सर एक्चुअली आप कंटिन्यूअसली ये वीडियोस डाल रहे हैं कि जो भी 2011 से लेकर 18 तक जो भी टेट क्वालिफाइड हैं और बीएड हैं उन सभी को मतलब अपॉइंटमेंट देंगे। सर मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैंने 2011 में मैंने बीएड क्वालिफाई किया था और उसके बाद से आप तो जानती हैं बीएड वालों को बाहर करना था प्राइमरी, तो बीएड वालों को कोई मौका नहीं मिला था प्राइमरी में डालने का। उसके बाद आई थिंक 2011 में बीएड वालों को एलिजिबल किया प्राइमरी डालने के लिए। तो 11 में आपने टेट निकाला है या नहीं? सर उस टाइम दिया नहीं था टेट एक्चुअली में। मैंने 2018 में टेट दिया था और 2018 में मैंने क्लियर भी किया था। ठीक है, फिर जब प्राइमरी को वापस से एलिजिबल किया था उसके बाद से तो सर कोई वैकेंसी आई नहीं और इसलिए मुझे मौका भी नहीं मिला किसी वैकेंसी में अप्लाई करने का। तो सर मेरे कितने चांसेस बन रहे हैं, मैं बस यही जानना चाहती हूँ। देखिए, हम तो बार बार ये चीजें लिखते हैं कि 2011 से 2018 तक सबको लेना है। कारण क्या है कि 4,80,000 पद हैं। ठीक है जी सर। जी सर। और हमने 4,80,000 का पूरा ब्यौरा भी डाला हुआ है ग्रुप में कई बार। आप देखेंगी तो उसमें जो है कुछ पद जो है राज्य के हैं और ज्यादातर पद जो है वो समग्र शिक्षा अभियान के हैं। ठीक है। जी सर। तो जो राज्य के पद हैं उस पर राज्य सरकार अपनी भर्ती निकालेगी और 51,000 समथिंग का जो है वो अगले महीने निकालने जा रही है। जी सर। ठीक है। और जो बाकी पद हैं वो सारे समग्र शिक्षा अभियान के हैं। तो वो सारे पद चाहे राज्य वाले हैं चाहे समग्र शिक्षा अभियान सबको भरना है। तो राज्य सरकार अपने पद निकाल करके जो भर्ती प्रक्रिया जैसे चलते आ रही है सुपर टेट वगैरह वो उस प्रोसेस से कंप्लीट करेगी। बाकी जो पद हैं उसका जो है समग्र शिक्षा अभियान से भरने जो समग्र शिक्षा अभियान वाले पद हैं उसको पीछे जो मुद्दे पेंडिंग चल रहे हैं पुराने लोगों से भरने की योजना है। तो उसमें 4 लाख से ज्यादा पद हैं और कैंडिडेट की बात की है तो सन 2000 से 2010 के बीच में 5 या 10,000 लोग हैं जो कि पुरानी भर्ती में आवेदक रहे और आज भी उनको नियुक्ति नहीं मिली है। तो 5-10 हजार वहां पर हैं। फिर 2011 में वैकेंसी आई थी, टेट लोगों ने क्वालिफाई किया था तो उसमें 2,92,923 लोग पास किए थे। जी सर। जिसमें कि कार्य शिक्षक भी थे पुराने वाले। जी सर। बहुत सारे सिर्फ ग्रेजुएट लोग थे, उनको लगा उस वक्त कि ये फॉर्म आया इससे टीचर बन सकते हैं तो भर दिए थे ऐसे ही। जी सर। बहुत सारे बीपीएड वालों ने दिया था। जी सर। बहुत सारे दूसरे राज्य वालों ने दिया था। तो सबको निकाल दिया जाए और उसके बाद जो कोर्ट ने छात्र भर्ती कराई, बहुत सारे लोग दूसरे अन्य भर्तियों में गए, इन 10 सालों में कहीं ना कहीं इधर उधर चले गए, सबको निकाल दिया जाए तो उनकी संख्या 50,000 के आसपास आती है। जी सर। ठीक है। तो 50,000 लोग वहां हैं, पीछे का मान लेते हैं 10,000 60,000। इसके बाद टेट होते रहे हैं, बीटीसी वाले बीटीसी कर करके आते रहे हैं, वैकेंसी 10,000 15,000 आती रही है, वो नियुक्ति पाते रहे हैं। ठीक है। फिर जो है 2017 में आया 68,500। तो उसमें जिन लोगों ने आवेदन किया उनकी संख्या थी 1,08,000 जिसमें से करीब 46-47,000 लोग नियुक्ति पाते हैं। तो मान लीजिए मोटा मोटा हिसाब के यहाँ पर 60,000 लोग बच गए। जी सर। यही लोग फिर 68,000 में भी 69,000 में भी आवेदन किए। जी सर। ठीक है। तो जब संख्या आप उठाकर देखेंगी तो 2011 और उसके पहले वाले उधर का 50-60,000 70,000 जो रख लीजिए। उसके बाद 2017 तक वाले जो है बचे होंगे 25-30,000। ठीक है। तो हम मान लेते हैं 2017 तक टोटल हो गए 1 लाख पीछे का। ठीक है। और उसके बाद जो भी हैं वो 2018 वाले हैं। ठीक है। जी सर। तो जब पद सारे भरने हैं 2 लाख 3 लाख 4 लाख पद एक साथ भरना है तो 2018 वाले सबको बड़े आराम से ले लेगी गवर्नमेंट और जो है सारे पद भर देगी, क्योंकि हर कक्षा में एक शिक्षक की योजना इन्होंने जो चलाया है कि ये चीजें हर राज्य को करनी है। ठीक है। अब इसमें ये अभी जैसे ही क्या होता है भर्ती निकल जाएगी इसके बाद ये शुरू हो जाएगा। शिक्षा मित्र का होना है प्री प्राइमरी में, उसके बाद जो टेट पास है उनका प्राइमरी में होना है शिक्षा मित्रों का, और बीएड बीटीसी का
जो डीएलएड है इन लोगों का प्राइमरी में, तो जी सर। थोड़ा दिन और रुक जाइए, उसके बाद सब कुछ सामने होगा। तो 2011 से 2018 तक लेने की योजना है। जी सर, नहीं एक्चुअली सर आपका वीडियोस तो मैं कंटिन्यूअसली देखती रहती हूँ और काफी कुछ उससे मुझे नॉलेज भी मिलता है। बट आपने एक उस पे लिंक पे डाला था कि मतलब जो किसी भी भर्ती में शामिल नहीं है पुरानी भर्ती में, वो टेट की तैयारी मतलब सुपर टेट की तैयारी करें, तो वो आपका वो लॉगो अब पढ़ के मैं जैसे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी। जी किसी ने सर। 2019 में टेट पास किया और पहले कभी वो टेट ही नहीं पास था, ठीक है, जी जी। तो वो तो नया हो गया ना। जी सर बिल्कुल। कोई अगर 2020 में टेट या सी टेट पास किया है, 19 वाला ही जी रिजल्ट सर। आया था 20 में, तो वो तो नया है ना, वो तो पुरानी किसी में होगा ही नहीं। नो नो बिल्कुल नहीं सर। जो 2021 वाला है टेट का फॉर्म भर रहा है, तो वो भी नया हो गया, उसको जी भी सर। पुराने में कहीं लेंगे नहीं। तो नया मीन्स जी सर। जो भी व्यक्ति कहीं भी पीछे नहीं है किसी में भी, जी सर। उनकी बात हो रही है। और आपकी बात करें तो अभी आप टेट पास ही हैं, 51,000 आता है। तो अगर आप उसके सारी शर्तों को पूरा कर रही हैं तो 51,000 में भी फॉर्म भर दीजिएगा, जी सर। ठीक है। सर फिर भी आपके हिसाब से इसमें कितने परसेंट चांसेस बन रहे हैं 2018 वालों के लिए? किसमें? ये जो अभी गवर्नमेंट की तरफ से जो नियुक्ति दी जाएगी 4 लाख जो भी आप पद बता रहे हैं उसमें हम्म। जो पुरानी केसेस हैं उनमें। देखिए, वो एक साथ कितने पद भरने की तैयारी में है इस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर ओके। वो 3 लाख 4 लाख पद एक साथ भर रहे हैं तो वो जी एक साथ सबको कर देंगे। और लगभग मान चलिए कि 2018 तक होना ये 100%, ठीक है। जी ये सर। कंफर्म ओके। है कि 2018 तक सबको लेंगे, क्योंकि शिक्षा मित्र जो हैं उनको जो 2 जी मौके सर। पूरे करने थे गवर्नमेंट को, वो 2 मौके 18 तक वाले में आए हैं। तो जी सर। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग 2018 तक 100% सेफ है। लेकिन जी फिर सर। भी जो 2018 वाले हमसे पूछ रहे हैं उनको हम ये कह रहे हैं कि ये आप 51,000 जो आने वाला है उसमें जी आवेदन सर। कर लेना आप, ताकि ये जो ये भर्ती हो इसको भी आप जी कोशिश जी। कर, क्योंकि इसमें तो कुछ करना ही नहीं है जो हम बता रहे हैं। जी सर। इसमें तो सिर्फ आपको बैठ करके देखना है कि गवर्नमेंट जब शुरुआत करेगी तो हम इस शामिल हो जाएंगे। जी सर। तो उधर कुछ भी नहीं करना है, आप फ्री बैठे हैं। तो 51,000 जो बिल्कुल भर्ती आ बिल्कुल। रही है, तो आप उसमें अपना प्रयास जो भी है करते रहिए, आपके हाँ सामने सर 2 अवसर फिलहाल हो तो जाएंगे। जी फिलहाल तो टारगेट वही है अभी मेरा मेरा भी टारगेट वही है। बट वही जब एकेडमिक की बात आती है तो थोड़ा हम लोग पीछे हो जाते हैं क्योंकि पुराने तो कैंडिडेट्स हैं ऑलरेडी। ये सारी चीजें कोर्ट में जा करके इस पर काफी बहस हो चुकी है, हाई कोर्ट सुप्रीम जी कोर्ट में। सर। इन्हीं सारी चीजों जी को देखते हुए ही इस तरह के निर्णय लिए गए हैं पुराने वालों को जी। इस तरीके से करके। अभी देखिए बीटीसी बंद जी होने सर। वाला है, डीएलएड, ठीक है, जी सर। उसका लक्ष्य रखा गया है 2030, जी ठीक सर। है। तो अब जो है इस वर्ष से 4 वर्षीय कोर्स की चर्चा शुरू हो गई है। अब आगे जी भविष्य सर। में चाहे अगले साल से या उसके अगले साल से डीएलएड बंद हो जाएगा और फिर 4 वर्षीय कोर्स चलने लगेंगे, बीएड 4 साल वाले। जी सर। तो इंटर के बाद 4 साल वाले बीएड लोग करेंगे, ग्रेजुएशन प्लस बीएड वो रहेगा। इसके जी बाद जी। जो ग्रेजुएट होंगे वो 2 साल वाला बीएड करते रहेंगे, और जो पीजी हम्म, किए होंगे वो 1 साल वाला बीएड करेंगे। तो ये सब जी। फ्यूचर में ये सब चलेगा और डीएलएड बंद हो जाएगा। तो उनके हाँ, लिए भी गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि 2030 तक का समय रखा है, ताकि जो अभी रिसेंटली 19 बैच है या और जो इस साल जो एडमिशन हुए हैं इनको पर्याप्त जी समय सर। मिल जाए, वो भी कहीं ना कहीं सेटल हो जाए। तो गवर्नमेंट जो भी करती है वो देख करके कि हम जिसके लिए जो चीज कर रहे हैं उस बदलाव से जो है कोई ऐसा तो नहीं है कि वर्ग जिस जो छूट जा रहा है। तो जी एक सर। बड़ी संख्या को देखकर हर काम करती है। अब इत्तेफाक से कोई कहीं छूट रहा है तो एक एक व्यक्ति का तो जिम्मा नहीं ले रखी है गवर्नमेंट। जी सर बिल्कुल। तो गवर्नमेंट उनको तो अपना प्लान, मेजोरिटी देखनी है कि मेजोरिटी क्या है हमारी। हाँ, अगर गवर्नमेंट जो है कोई प्लान करती है सड़क बनाना है या बिजली में कुछ करना है या कुछ भी हॉस्पिटल बनाना है, तो एक बड़े पैमाने पर एक संख्या को देख करके करती है कि उससे जी अधिक से सर। अधिक लोग को लाभ मिले। अब अगर किसी को जी। वहां पर जैसे लिया जाए कि कहीं पर जो है जैसे राम मंदिर मान लीजिए बनने वाला है, ठीक जी है, सर। करोड़ों रुपए लगेंगे वहां। लोगों का कहना है उस करोड़ों रुपए से हॉस्पिटल बन सकते हैं, ये हो सकता है वो हो सकता है, ठीक है। जी सर। अब आप ये सोचिए, लोगों का कहना है वहाँ हॉस्पिटल बना दिया उस पैसे से, ठीक, मान लेते जी हैं कि सर। सपोज पूरे उस जमीन पर एक बड़ा सा हॉस्पिटल बना देते हैं, जी सर। ठीक, गवर्नमेंट से हॉस्पिटल बनेगा तो लगभग मान लीजिए सब कुछ निःशुल्क ही रहेगा। अब गवर्नमेंट को जी सर। उससे मिलेगा कितना पैसा, मिलेगा क्या? 1 रुपए। नहीं सर। और आज के टाइम में बिना पैसे के कुछ होता है क्या? नहीं सर बिल्कुल नहीं। नहीं। अब अगर वहीं राम मंदिर बनना है, बन जाएगा, वहां पर लोग आएंगे, दूर दूर से लोग आएंगे,
वहाँ जो सर। है पर्यटक का जो बढ़ा वो जी, आना टूरिज्म शुरू हो वहाँ पे जाएगा। हाँ, बढ़ेगा। टूरिज्म बढ़ जी। जाएगा। तो जी। पर्यटन क्षेत्र में वो एक तरह से गिना जाएगा। धार्मिक स्थल बिल्कुल। बड़ा हो जाएगा। तो अब धीरे धीरे वहाँ के जो लोकल लोग हैं, जिनको जी, मान लेते हैं फॉरेनर्स कि भी कुछ फिर नहीं वहाँ तो पे विजिट करने के लिए हाँ, आएंगे। वो विजिट करने आएंगे। तो जी। वहाँ का जो व्यापार है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, होटल्स खुलने शुरू हो जी। जाएंगे। जो फूल माला बेचने वाले हैं या अन्य चीज बेचने वाले हैं, उनकी संख्या बढ़ जाएगी। आप देखी होंगी मंदिरों के बाहर कैसा होता हाँ है। जी जी बिल्कुल सर। हाँ वो सब जब बढ़ेगा, यानी कि पैसा आना शुरू होगा हर व्यक्ति के हाथ में। जी अब सर। वही व्यक्ति जो उस हॉस्पिटल से लाभ लेने वाला था, ठीक है, उसको वहाँ हॉस्पिटल नहीं मिला, लेकिन उसके हाथ में पैसा तो आने लगा। अब वो जी इलाज सर बिल्कुल। कहीं और हॉस्पिटल बनेगा, वहां भी करा सकता है। वो हॉस्पिटल हम्म, वहीं क्यों बनाया जाए, कहीं और बना देंगे। वहां मंदिर बनाने से फायदा दिख रहा है तो मंदिर बना देंगे। जी सर। तो जी। हाँ, हर सिक्के के अपने अपने पहलू होते हैं, देखने का नजरिया अपना होता है। तो जी गवर्नमेंट सर। बड़े पैमाने को देख करके कि क्या करने से क्या लाभ होगा, तो जी उस सर। हिसाब से चलती है। आपका जो है जी। 2018 में है, 11 से 18 वाले में जी आप आ सर। रही हैं। जी सर। एक्चुअली 11 के बाद तो उन्होंने बीएड वालों को बंद ही कर दिया था बिल्कुल प्राइमरी में लेने के लिए। एक्चुअली तो 2010 में टीटी एग्जाम आया, 11 से कंपलसरी हो गया। जी और सर। उस वक्त केंद्र में सरकार थी कांग्रेस की। जी और सर। यूपी का तो आप जान ही रही हैं कौन कौन सी सरकार थी। पिछली सरकारों जी ने, सर बिल्कुल चाहे वो बिल्कुल। केंद्र की रही या राज्य की, उन लोगों ने जी सर। पढ़े लिखे लोगों को अनदेखा किया, जी जानबूझ सर। करके ये काम किया। उनको वो लोग चाहिए थे जो उनके वोट बैंक बने। तो वोट बैंक जी बनेगा सर कौन? बिल्कुल। तो जब पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है तो दिमाग यूज करता है, और जो दिमाग नहीं यूज जी। करने वाला होता है वो उनको चाहिए था। तो जी उन सर लोगों ने, बिल्कुल। जैसे सपा सरकार, ठीक है, हम्म। वो एक ऐसी हम्म। लॉबी चाहती थी कि हमें वोट करे, तो उन्होंने शिक्षा मित्र को उस तरह का समझा कि ये हमारे फेवर में हम्म। होंगे, तो उनको दे दिया उन्होंने, चाहे वो जी सर बिल्कुल। गलत या सही तरीके से। ठीक है। हम्म। बीएड वालों को बाहर कर दिया गया, बीटीसी को बढ़ावा दिया गया, डीएलएड को बढ़ावा दिया गया। क्यों? क्योंकि वो मेरिट पर होते थे, उनके जी एकेडमिक्स सर। अच्छे होते थे। एकेडमिक अच्छा लगता कौन, आप भी जानते हैं कि तरह तरह के जी जुगाड़ सर हर जगह बिल्कुल। चलते हैं। हम्म। तो एक भेड़ चाल वाली जो भीड़ है, उसको खुश जी करने की सर। कोशिश की जा रही थी। जी सर। तो अब जो है जब से ये गवर्नमेंट आई है, काफी बदलाव हो रहे हैं, सब कुछ सही हो रहा है। थोड़ा दिन पर और। सर यदि आपसे बात करके तो काफी हो पाती है अंदर की, यस अब थोड़ा कहीं कुछ होगा, अदरवाइज तो बिल्कुल भरोसा खत्म ही होता जा रहा था फेथफुल वैकेंसीज से। ऐसा लगता था जैसे कि जहाँ भी जाओ बस धांधली वाला ही सीन था कि अभी यहाँ पे होगा, देखिए, यहाँ पे होगा तो ये हो जाएगा, वहाँ हम होगा तो वो हो हम जाएगा। अगर ये सोच लें कि कोई सरकार आ जाए और जी चोरी सर। एकदम बंद हो जाए, पॉसिबल ही नहीं है। जी सर। नहीं कोई सर बिल्कुल सरकार आ पॉसिबल जाए, नहीं है। कोई सरकार आ जाए, हमारा घर, हमारा जो है मार्केट, हमारा सब कुछ एकदम चमक जाए, सड़क, जी सब कुछ सर। अच्छा हो जाए, 100% एकदम परफेक्ट हो जाए सब कुछ, पॉसिबल ही नहीं है ना। हम जो कल्पना नहीं कर सर रहे हैं बिल्कुल वो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हम जिस देश में रह रहे हैं, जो चीजें हैं जैसे, धीरे धीरे सुधार होंगे। जी सर बिल्कुल। तो गवर्नमेंट अचानक से नहीं, कोई उसके हाथ में जो है अलादीन का चिराग नहीं है कि वो आते ही सब कुछ बदल देगी। ठीक है। बिल्कुल सर, और ये तो किसी के भी हाथ में नहीं होता है। ज्यादातर लोग जो है उन मुद्दों को लेकर चलते हैं। आप पढ़ेंगे फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, जो लोग जिन मुद्दों का उनसे कोई लेना देना नहीं है, जैसे अभी वर्तमान में महंगाई की बात आती है तो सबसे पहले लोग पेट्रोल की बात करते हैं। जी सर। आप बताइए, आपके घर में कितनी गाड़ियां हैं, चाहे वो 4 व्हीलर या 2 व्हीलर? सर मेरे यहाँ पे तो बस टू व्हीलर ही है एक। एक है। और उस जी। एक 2 व्हीलर में महीने में कितने लीटर पेट्रोल डलता होगा? अगर पर डे जो भी उसे यूज कर रहा होगा, 1 लीटर से ज्यादा एक दिन में तो नहीं डालता होगा तेल। नहीं सर बिल्कुल नहीं। महीने का 30 लीटर हुआ। हम्म। 30 लीटर अगर 100 रुपए लीटर के हिसाब से 3,000 रुपए हुए। हम्म। मान लेते हैं सरकार 100 की जगह 50 रुपए कर देगी, तो 3,000 की जगह आपका जी। खर्चा 1,500 हो जाएगा, 1,500 बच बिल्कुल जाएगा। आधा हो तो जाएगा। उस जी। 1,500 से बहुत कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या आपके बजट में? नहीं बहुत कुछ तो फर्क नहीं पड़ने वाला सर। हाँ, तो नहीं, यहाँ पर बट देखिए, लेकिन वो पैसा, अब वो लोग उसको नहीं जानना चाहेंगे कि किस कारण से महंगा है और वो पैसा जा कहाँ रहा, कैसे यूज हो रहा है उसका। जी हमारा तो सर। बहुत खर्च नहीं बढ़ने वाला, हमने तो 1 लीटर पर डे का जोड़ा है, 1 लीटर पर डे नहीं होगा खर्च, तो बहुत ज्यादा जी। हमारे ऊपर बर्डन नहीं आ रहा। लेकिन फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यहाँ वहाँ लोग लिख रहे हैं, तो हम भी उसके पीछे पड़े हुए हैं। और इकोनॉमिक्स जी। से चूंकि लोगों ने नहीं पढ़ा है, इकोनॉमी को समझते नहीं है, भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ लें अगर, और अन्य अर्थव्यवस्थाओं को पढ़ लें,
तो महंगाई कुछ लिमिट तक अच्छी कही गई है। सारे अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि एक स्तर तक महंगाई अच्छी है। तो जी महंगाई सर। तो कुछ लेवल तक होने, और वैसे भी फिलहाल ये पेट्रोल के दाम जो बढ़ रहे हैं उसके पीछे एक रीजन है। उसके पीछे ये रीजन ये जी है, गवर्नमेंट चाहती है कि लोग पेट्रोल डीजल की गाड़ियां छोड़ करके जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ रही हैं उसकी तरफ जाएं। जी सर। उनकी प्लानिंग वो है। अब आपसे कोई कहेगा कि नहीं आप पेट्रोल गाड़ी मत खरीदिए, इलेक्ट्रिक खरीदिए, तो आप कहेंगी हमारी मर्जी, हम जो चाहे वो खरीदे। लेकिन बिल्कुल। पेट्रोल महंगा रहेगा तो आप खुद से सोचेंगे कि नहीं इलेक्ट्रिक गाड़ी आ गई है, पेट्रोल की गाड़ियां महंगी पड़ी, चलो खरीदना है तो इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीद लेते हैं। अब किसी को कहना जी नहीं सर। पड़ेगा। तो लोग जो है हम्म। पूरा नहीं देखते हैं कि इसके पीछे और क्या क्या कारण है। तो वर्तमान में इलेक्ट्रिक जी गाड़ी की सर। तरफ बढ़ रही है हमारी सरकार, उस पर ज्यादा ध्यान जी दे सर। रही है। तो इसलिए थोड़ा सा पेट्रोल को, और बहुत सारी जो है चीजें हैं जो कि उसके पीछे जुड़ी हैं, हम उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। जी सर। तो उन लोगों को छोड़ दीजिए कौन क्या कह रहा है, वो डीप में डिस्कशन नहीं करेंगे, वो सिर्फ कुतर्क करेंगे। जी सर। बिल्कुल। आप फेसबुक पर कहीं पढ़िएगा, कोई भी इलेक्ट्रिक गाड़ी की बात नहीं करेगा कि पेट्रोल महंगा होने से इलेक्ट्रिक गाड़ियां बिक रही, ज्यादा लोग अब उस पर जा रहे हैं। इसकी चर्चा नहीं, बस जी। पेट्रोल महंगा हो गया इस पर खूब जो है बात हो रही है, खूब उल्टा सीधा लिख रहे हैं लोग। एग्जैक्टली लोग सर सोचना नहीं चाहते ना कि अगर हमें कोई भी हेल्दी ऑप्शन मिल रहा है तो वो हमारे बेनिफिट के लिए है, ना कि किसी और के बेनिफिट के लिए। क्योंकि एक हेल्दी ऑप्शन हमारे पास है, पेट्रोल डीजल चलाएंगे, ऑब्वियसली एनवायरनमेंट भी इतना पॉल्यूटेड है और पॉल्यूटेड होगा, इससे आगे चल के हमें कहीं ना कहीं हार्म है। तो अगर हम तो अभी से थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेना, ठीक प्रिकॉशंस एक्चुअली ले तो मे भी चांसेस है कि हमारे आने वाला फ्यूचर ज्यादा बेटर हो। एक्चुअली बच्चों को नहीं पता होता है कि क्या सही है क्या गलत है, उनको बस लगता है कि जी मम्मी सर। ये मना कर रही है, पापा ये मना कर रहे हैं, वो नाराज जी होते हैं। सर। तो वही जी। हाल है कि आम जनता को, हम 100% की बात नहीं कर रहे हैं, जो जी सर। 80% 70% लोग हैं जो कि दूसरों की बातों में फंड बहुत जल्दी आ जाते हैं, उनको नहीं पता है क्या सही है क्या गलत है, उन्होंने इतनी पढ़ाई भी नहीं की कि वो समझ सके। तो जी सर। गवर्नमेंट को क्या करना है, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे करेगी, हमारा देश आगे कैसे जाएगा, उस पर वो ध्यान दे रही है। उन्हें जो करना है वो कर रहे हैं। तो लोगों के जी सर। कहते रहने से कुछ नहीं, तो नेगेटिव लोगों से थोड़ा सा दूर रहिए। बहुत सारे ग्रुप्स हैं जी जहाँ सर। पॉलिटिक्स सीधी चलती रहती हैं, उनसे दूर रहिए। जी सर, मैं ज्यादा ग्रुप से ज्वाइन नहीं हूँ, मैंने सिर्फ आपका ही ग्रुप ज्वाइन किया है। वो भी हम्म। एक्चुअली मुझे दीदी ने मेरे सजेस्ट किया था कि आप काफी अच्छी और मतलब ऑथेंटिक न्यूज लेकर आते हैं, काफी रिलायबल होती है आपकी न्यूज़ेस। तो मैंने एक दो बार आपके वीडियोस सुने, तो मुझे लगा कि शायद कुछ में भी हो, तो कंटिन्यूअसली मैंने स्टार्ट किया सुनना फिर आपको। अभी मुझे लगता है 2 से 3 महीने ही मैंने आपकी वीडियोस कंटिन्यूअसली स्टार्ट किया है सुनना। इससे पहले तो मुझे पता भी नहीं था कि मतलब ऐसा कोई चैनल भी है या इस टाइप का कोई है भी जो हमें इतनी डिटेल इन्फॉर्मेशन देता है। तो जब मैंने सुनना शुरू किया तो पहले जो मुझे है लगा कि ग्रुप में इंफॉर्मेशन दिया जाता था, किसी किसी से जी कॉल पे सर। बात होती थी, तो फिर ये लगा कि नहीं जी अधिक सर। लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने का जो जरिया है और भी जी सर। चीजों को देखा जाए तो यूट्यूब के थ्रू जो है ये सारी चीजें दी जाने लगी। तो अभी क्या देख रहे हैं आपकी 25,000 लोग लगभग जुड़ चुके हैं, जी और सर। पर डे बिल्कुल। जो भी इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है 10,000 15,000 20,000 लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं। जी सर। तो जिनको एक बार में नहीं समझ में आता है, डेली डेली वो बातें बताई जा रही हैं, तो सुन सुनकर उन्हें भी धीरे समझ में आने लगी होगी हर बात, क्योंकि हर चीज जी हर सर। किसी को नहीं पता है। बिल्कुल। हम्म। मैं तो सर बस इसीलिए कंफ्यूज थी, समझ तो मुझे भी पूरा आता था जो आप बताते हैं, बट मैं कंफ्यूज सिर्फ इसलिए भी थी, एक तो आपने वो मैसेज सेंड कर दिया था कि क्या? जो भी पुरानी किसी भर्ती में शामिल नहीं है वो उसके सुपर टेट की तैयारी करें। तो मैं थोड़ा उसको पढ़ के थोड़ा कंफ्यूज हो गई, और प्लस मैं थोड़ा खुद भी कंफ्यूज थी कि मैंने किसी भर्ती में मतलब अप्लाई नहीं किया है अभी तक, क्योंकि मुझे ऐसा एक्चुअली मौका ही नहीं मिला। एक्चुअली होता क्या है कि अगर जी। जो है आप कहेंगे कि सूरज जो है पूरब से निकला है, इसका मतलब आप कह रही हैं सूरज पश्चिम से नहीं निकला है, उत्तर से नहीं निकला है, दक्षिण से नहीं निकला है। इसके 3 अर्थ ये भी निकल रहे हैं, जी ठीक है। सर। लेकिन बिल्कुल। अब कोई व्यक्ति जो है सिर्फ जो आप कह रही उसी को पकड़ करके और अपने हिसाब से वो समझेगा, तो वहीं पर मैटर फंस जाता है। तो हम जी सर। जिस भी व्यक्ति से जो भी बात करते हैं, तो वो अपनी जब बात बताता है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको आंसर देते हैं। जैसे आज हमने जी डाला सर। है बिल्कुल। 82 नंबर वाला, तो कुछ लोगों जी के सर, मेरे मैंने वो पास, भी देखा आपका हाँ वीडियो। कुछ लोगों के मेरे पास मैसेज आ गया कि क्या जी सर सर। 82 नंबर वाला जनरल भी है क्या पास। तो अब इसका जी। आंसर उनको हम क्या दें। उनको इतना नहीं पता है कि जनरल के लिए 90 मार्क्स, और जो आरक्षित वर्ग है उनके लिए है 82 मार्क्स।
तो इतना तो पता जी होना सर, ये चाहिए। तो एक जी बंदे ने बिल्कुल, ये एक तो बंदे ने मैसेज किया कि सर आपने वीडियो में कहीं भी नहीं बोला है कि किसके लिए 82। तो ये तो कॉमन नहीं, चीज ये है तो ना। वेल नोन है ना, ये तो ऑलरेडी हाँ गवर्नमेंट ने पहले से ही डिसाइड कर रखा है मार्क्स का हाँ, कि तो इतना वही है कि जनरल कैटेगरी के लिए इतना, ओबीसी के लिए हर इतना। व्यक्ति कितनी नॉलेज रख रहा है, कितना इन्फॉर्मेशन रख रहा है, वो उस हिसाब से उन चीजों को सुनता है, समझता है। तो जी सर। जो अगर हर एक पहलू को बड़े ध्यान से समझ रहा होगा तो उसे सब समझ में आएगा। नहीं वो अभी रिसेंटली जुड़ा हो या फिर कुछ चीजें जानता हो कुछ न जानता हो तो कंफ्यूजन क्रिएट जी होगा ही सर। होगा। तो जी जो सर बिल्कुल। देखिए वास्तव में 100% क्या होने वाला है वो जब सामने आएगा तो ही सब कुछ क्लियर दिखेगा। जी अभी सर हम जो भी बिल्कुल। बता रहे हैं वो जो कोर्ट ऑर्डर है, जो आरटी एक्ट है, जो नई शिक्षा नीति है, जो गवर्नमेंट की प्लानिंग है, जो हमें इंफॉर्मेशन कहीं से मिली है, उसके आधार जी पर हम सर। सारी चीजें बता रहे हैं। बाकी हम जी करना सर। हमें नहीं, करना गवर्नमेंट को। जब गवर्नमेंट करेगी तो वास्तविक रूप तब आएगा सामने कि किस नहीं रूप में सर, हो पर रहा है, आप पर कैसे हो इतना रहा तो है। भरोसा किया जा सकता है क्योंकि आप काफी ऑथेंटिक न्यूज लेकर आते हैं, तो इसलिए थोड़ा आप पे हम्म। भरोसा बनता है कि नहीं, सर ने कहा है तो होगा। कभी नहीं, थोड़ा 1-2 महीने बाद होगा, बट होगा। हाँ, हम जो भी बताते हैं वो फ्यूचर की चीजें बताते हैं, हम फ्यूचर के प्लान जी पर सर। डिस्कशन करते हैं। तो वो जी चीजें कोई सर। चाहेगा कि नहीं अभी तुरंत दिख जाए तो वो पॉसिबल नहीं है, थोड़ा वेट करना होगा। हम बता रहे थे लाइफ टाइम जी होगा, सर। लाइफ टाइम होगा, कोई मानने को तैयार नहीं हो रहा था। फाइनली वो आया, सामने दिखा। जी सर बिल्कुल। तो ऐसे ही ये भी दिखेगा। हम तो 3-4 सालों से ये सब भी बता रहे हैं, अब टाइम आ गया है ये सब सामने आने का। जी सर। कुछ ही दिनों में ये सब भी दिखने लगेगा। तो सौ जी परसेंट सर। तभी दिखेगा जब वो सामने आएगा, और वो आने जा रहा है अब। जी सर। ठीक है। सर मेरा एक हम्म। क्वेश्चन और है। हम्म। एक्चुअली मेरे पास बीएड की मार्कशीट तो है, पर मैंने डिग्री निकलवाई नहीं है कॉलेज से। तो अगर सपोज मे बी अगर ये प्रोसेस स्टार्ट होता है तो वहाँ पे डिग्री की मुझे जरूरत पड़ेगी, या वो मुझे कुछ टाइम देंगे डिग्री के लिए कि मैं अपने कॉलेज से डिग्री निकलवा लूँ? अगर वो टाइम देंगे तो आपको कितने दिन में आप निकलवा लेंगी, कितना दिन चाहिए? सर ये तो डिपेंड करता है कि कॉलेज कितने दिन में मुझे दे देगा, क्योंकि अभी मैंने ऐसा कुछ नहीं तो प्रोसेस आप वहां पर जाएंगी स्टार्ट नहीं काउंसलिंग किया है। में, आप जाएंगी जी काउंसलिंग सर। कराने और वो मांगेगा, जी आपके सर। पास नहीं होगा तो वो पूछेंगे आप कितने दिन में जमा कर सकती हैं, तो कुछ तो टाइम उनको बताना होगा ना आपको, तो क्या बताएंगी? जी सर बिल्कुल बिल्कुल। कितना सर 10 से मांगेंगी अगर समय? 15 दिन का टाइम दे देंगे तो वो, अगर अगर इतना टाइम दे दे तो मैं निकलवा सकती हूँ। तो आपके माइंड में है ना कि वहां पर हम 10-15 दिन का टाइम मांगे निकलवा लेंगे। तो आज आप बात जी कर सर। रही हैं, आज से 1 महीना आपके पास टाइम है, निकलवा लीजिए। जी सर। ओके सर। ठीक है। जी जब भी सर प्रोसेस बिल्कुल। स्टार्ट होगा कोशिश कीजिए उससे पहले सारी चीजें हो जाएं। जी सर। मतलब इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आएगी ना, सपोज मुझे डिले हो गया अगर निकलवाने नहीं, में कोई डिग्री तो कोई मार्क्स? प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। जी ठीक सर। है। आराम से डिग्री निकलवा लीजिए, डिग्री निकल जाता है थोड़े से टाइम में, और आपका पुराना बीएड है, जी दिक्कत नहीं सर, आने मेरा तो वाली है। 10 साल होने वाला है मुझे बीएड किए हुए, तो मुझे ये भी डाउट है कि पता नहीं कॉलेज से मिल भी पाएगा या नहीं मिल मिल पाएगा। जाएगा, मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जी डिग्री सर। निकलवा लीजिए। अगर कोई वहाँ दिक्कत आपको लगता है तो कम से कम एक प्रोविजनल निकलवा लीजिएगा। ठीक है। जी सर। जी और सर। मेन आपके पास प्रूफ है ना मार्कशीट कि हमने जी ये सर, पढ़ाई मार्कशीट मेरे किया है। पास है। तो जी सर। मार्कशीट ही मेन है, डिग्री मांगा जाता है। तो जी उसके लिए सर। टाइम आपको मिल भी जाएगा, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि इधर या जो है अप्लाई कर दीजिए और निकल आए। ओके सर। ओके। ठीक है। जी सर बिल्कुल। ठीक है, फिर रखते हैं। जी सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा, आपसे कि अगर लक लगा तो सर ने मैसेज देखा, कॉल हुआ, नहीं हुआ, क्योंकि मैंने बहुत आपका टाइम से आई आप हाँ, थिंक। आपके मैसेज पे आज हमारी नजर गई है, तो हमने देखा कि 142 मैसेज आपके थे। जी सर, बहुत सारे मैसेजेस मैंने किए और शायद मैंने कॉल भी आपको बहुत बार किया है, बट वही है कि आप कभी उठाते नहीं थे, कभी स्विच ऑफ आता था आपका एक्चुअली फोन। आपसे जब मेरी बात हो रही है, और आपको बता दें जी इस सर। वक्त 1500 से ज्यादा, करीब 1502 मैसेज अभी पेंडिंग है ओपन करने को। तो अब डेली जी मैसेज सर। आते हैं और फ्री रहने पर रिप्लाई करते रहते हैं। तो जी सर। पॉसिबल नहीं है कि हर किसी का कॉल रिसीव किया जाए, हर किसी का जो है मैसेज देख करके रिप्लाई किया जाए। तो जी आपके जो सर। है, आप जब से भी आप कर रही थी, आपके तो 142 मैसेज दिखे अचानक से। हम क्या इतने सारे मैसेज, तो हमने ओपन किया। तो वही जी सर। है कि जब सामने दिख जाए जिसका, ओपन हो जाए। जी सर। नहीं, हम्म। मैं मुझे इसीलिए इतना करना पड़ा कि एक्चुअली मेरे मन में बस यही एक डाउट था, थोड़ा डर था कि मतलब, और कहते हैं कि सुनने से ज्यादा बेटर होता है कि डायरेक्ट उससे बात की जाए जिसको पता हो इस चीज के बारे में क्लियरली कि हाँ ये चीज सिचुएशन ऐसी है, इसमें ये प्रॉब्लम आ सकती है। हाँ, तो इसलिए मुझे आपसे बात एक्चुअली करना बहुत से लोगों को ज्यादा कॉल बेटर आता लगा। एक्चुअली बहुत सारे लोगों को कॉल आता है, कहते हैं कि
बीएसए मेरे बगल में रहते हैं या मेरे रिश्तेदार हैं, मैंने उनसे पूछा, मैंने डाइट पे जाकर पूछा, यहाँ पूछा। तो जिस व्यक्ति से वो पूछ रहे हैं वो व्यक्ति एक जॉब करता है और जो उसके जी सर। अधिकारी उसे कहते हैं वो काम वो करता है, और अच्छा। उसके आसपास जो उसके साथ वाले लोग हैं, कलीग्स हैं, वो जो काम कर रहे हैं वो देख रहा है। तो जी उसको सर। उतनी जानकारी है। बाकी विभाग में क्या चल रहा है, किस भर्ती में क्या चल रहा है, उसका तो उसमें इंटरेस्ट है ही नहीं, तो वो जी इन्फॉर्मेशन सर। रखता भी नहीं है। और आरटी बिल्कुल। एक्ट में क्या लिखा है, नई शिक्षा नीति में क्या लिखा है, कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया है, उसे क्यों इतना इंटरेस्ट है कि वो जाकर के एक एक चीज पढ़ेगा वो व्यक्ति। बिल्कुल। तो वो ध्यान नहीं दे रहा है। तो जिस व्यक्ति ओ, की जरूरत होती है, जो प्यासा होता है, वो कुआं खोदता है, जिसे प्यास ही हाँ नहीं लगी होगी। एग्जैक्टली वही। हम्म। तो जो लोग कभी कभी भूखा होगा मेरे वही पास, खाने की तलाश में जाएगा। हाँ, तो कभी कभी लोग कहते हैं मैंने उनसे बात किया, वो तो ऐसे कह रहे थे, ऐसा कहीं कुछ नहीं। तो अब उनको कौन समझाए कि वो क्यों कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। नहीं सर, मैं इस टॉपिक पर भी किसी से डिस्कशन नहीं करती हूँ। मेरा फर्स्ट मोटो था कि मैं आपसे डिस्कस करूँ, आपसे रियलिटी जानूं कि क्या है एक्चुअली में। क्योंकि लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, आधा अधूरा ज्ञान देते हैं, जिसको जितना पता होता है उसके अकॉर्डिंग वो बोलता है। तो इसलिए मुझे लोगों से डिस्कशन करने से ज्यादा बेटर लगा कि मैं इस टॉपिक पर डायरेक्टली आपसे बात करूं। इसीलिए इतने सारे मैसेजेस मैंने आपको अभी किए आप थे। देखेंगी बीएड में, बीटीसी में, शिक्षा मित्र में न जाने कितने सारे नेता बने हुए हैं। आप जब उनसे जी। कभी बात करेंगी, जैसे शिक्षा मित्र वाला है तो वो सिर्फ शिक्षा मित्र के कुछ बातें जानता है, वो भी जी पूरा सर। शिक्षा मित्र के बारे में पूरा नहीं जान रहा है। बीएड वाला है तो बीएड वाले में कोई उसका मैटर होगा जिसको लेकर के वो कोर्ट कचहरी या कुछ भी किया होगा, तो बस उतना जी ही सर। पकड़ करके बैठा है, वो उसी संबंधी थोड़ा बहुत जान रहा है, वो भी बस वही जान रहा है जो उसने देखा है। बाकी बैक जी में सर। क्या चल रहा है, पीछे क्या चल रहा है, पर्दे के पीछे, उसे नहीं मालूम। जी तो सर। कोई भी है पूरा नॉलेज नहीं रख रहा है, जबकि हम बार बार लोगों से कहते हैं कि शिक्षा विभाग एक है, पूरे शिक्षा विभाग को एक साथ देखना होगा इन सारी चीजों को समझने के लिए। और नहीं तो एक जी लाइन सर। में आंसर बिल्कुल। चाहिए तो भैया इंतजार करो, नहीं इंतजार कर सकते हो तो आप जो कर सकते हो वो करते रहो। जी सर। बिल्कुल। एक लाइन में तो यही कहा जा सकता है। जी जी बिल्कुल। चलिए, तो कुल मिलाकर के आप 18 वाली हैं, 11 से 18 में आप आ रही हैं, तो आप जो जी है सर। इधर कुछ करना नहीं है, इस पर नजर रखिए। और जी सर। जो आपका नया विज्ञापन आने वाला है उसको भी जी भर सर। दीजिएगा, अगर आप उसके अंतर्गत आ रही हैं एज वगैरह के साथ, जी तो सर। आराम से उसकी भी जी सर, तैयारी आप करते ही समझ रहिए। सकूँ मैं। हम्म। जी। तो उसकी भी तैयारी करते रहिए, उसको भी दीजिए। पढ़ाई जी करने सर। से, एग्जाम देने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है अपना। हाँ हाँ बिल्कुल सर, और नॉलेज हम्म। कभी बेकार नहीं जाता। हाँ, कभी वो भी कहीं ना नॉलेज, कहीं पढ़ाई जरूर जो है यूज हो जाता है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत काम आता है पूरी लाइफ में। जी सर बिल्कुल। मैं खुद चलिए। भी यही मानती हूँ। चलिए ठीक है, फिर अभी रखते हैं। जी जी सर, थैंक यू सो मच। वेलकम। गॉड ब्लेस यू सर।